फ्रेंड्स नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा के साथ में मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ हमारे YouTube चैनल सुप्रियर विनोद में। फ्रेंड्स मुद्दा ये है कि एसबीजी और एसबीजी-यू का फंड कैसे और कब तक मिलेगा। हालांकि इस वीडियो के संबंधित या इस मुद्दे के मामले में हम वीडियो अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी और आप शायद देखे भी होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको समझने की ज़रूरत है। और जितने लोगों ने सिस्टम को समझ लिया कि हमारा पैसा कैसे निकलेगा वो आज निकाल चुके हैं। मैक्सिमम लोग, लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो अपना एसबीजी, एसबीजी-यू, टीएलडी का सारा पैसा निकाल करके, और लोग अच्छा प्रॉफिट में हैं और मज़े कर रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि यहाँ पे आपका एसबीजी का फंड जो कैसे निकालना है। सबसे पहले कंपनी ने हम सभी के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ था कि आपकी जो एसबीजी की आईडी है ना, एसबीजी की आईडी, उस एसबीजी आईडी पे आपको सबमिट डाल करके आपको क्या करना है, आईडी को एक्टिव कर देना है। जिसके लिए कंपनी ने क्या ऑप्शन दिया हुआ था कि आप अगर कोई भी रैंक में नहीं थे, जैसे रैंक क्या था उसमें, एक्सपर्ट, प्रो, स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इस प्रकार से था। तो अगर आप प्रो एंड बिलो हैं, सॉरी एक्सपर्ट एंड बिलो हैं, तो आपको कितना करना था, टोटल फंड का 1% डिपॉजिट करना था। और अगर आप प्रो एंड स्टार हैं तो उसके लिए 2% था। ठीक है। इसके बाद स्टार एंड अबव हैं तो उसके लिए 5% था। ठीक है। ये 3 स्लैब के माध्यम से आप अपने रैंक के अनुसार से डिपॉजिट करके सबमिट और अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते थे। जिसके बाद कंपनी ने ये कहा था कि आने वाला 3 साल में, ठीक है, 3 साल में आपका ये पैसा जो है वो धीरे धीरे करके, जो क्राइटेरिया दिया हुआ था कि फर्स्ट मंथ में आपको सालाना एपीआर मिलेगा, सेकंड मंथ में 2% मिलेगा, थर्ड महीने में आपको 4% मिलेगा एपीआर करके, इस तरह से मिलेगा। टोटल 3 साल में आपका पूरा फंड निकल जाता है। ठीक है। ये तो हो गया जनरली कि आप निकालना चाहते हैं ऐसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन लोग क्या है ना, यहाँ भी लोगों को ट्रस्ट नहीं है कि ये हमारा पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पता नहीं। फिर आने वाला टाइम में कुछ महीने के बाद ये भी प्लान चेंज कर देगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपको ये समझने की जरूरत है, और जो इंसान समझ लिया है ना अभी, वो आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप भी अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए और आप भी कर लीजिए। क्योंकि 3 साल जो है एसबीजी का फंड निकालने के लिए, 3 साल जो है ना फ्रेंड्स, 3 साल ये बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, गैप है इसमें। और इतना पैसेंस नहीं है लोगों को अभी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कहाँ से लोग पैसा लगा करके, ले करके और लगाए हुए थे, लायबिलिटी में है, लोगों को ईएमआई भरना होता है। तो ऐसे कंडीशन में कंपनी ने और ऑप्शन दिया था आपका 70-30 का। 70-30 के माध्यम से आप अपने एसबीजी और एसबीजी-यू का फंड को आप निकाल करके अपना कैश करा सकते भी हैं। और इसके बाद एक है 50-50 ऑप्शन। ये दोनों चीज भी आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। 70% और 30% का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर आप सबमिट में मिनिमम $100 का आप स्टेकिंग करते हैं, नया फंड डाल करके स्टेकिंग करते हैं, तो $100 का 30% आपको मिलेगा। कौन सा मिलेगा? तो एसबीजी-यू या फिर एसबीजी का फंड जो है ये आप यहाँ से ले सकते थे। यानी कि अगर आप $100 का स्टेकिंग कर रहे हैं तो $30 आपको एसबीजी का मिलता था, और वो भी आपका स्टेक हो जाता था। यानी कि $100 आप किए थे और प्लस $30 और स्टेक हो जाएगा, यानी टोटल आपका $130 स्टेक हो जाता है। ये काम भी आप कर सकते हैं। और अभी ये ऑप्शन लास्ट 31 जनवरी तक है।
ये 31 जनवरी के बाद आप इसका लाभ आपसे 60-40 हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ये हमारा 50-50। ये 50-50 वाला में क्या है फ्रेंड्स कि इसमें आपको मिनिमम $500 स्टे करना होता है। नया फंड $500 मिनिमम स्टे करते हैं। तो आप मान के चलिए कि $500 का आप स्टेकिंग कर रहे हैं तो $500 आपका एसबीजी का मिल जाएगा। $500 आप एसबीजी का लेना चाहें, एसबीजीयू का लेना चाहें, या फिर आप टीएलडी का लेना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। और इस तरह से टोटल आपका क्या हो जाता है, 500 ये और 500 आपका एसबीजी वाला, तो टोटल स्टेक आपका हो जाता है $1000 का। और ये 0.1% डेली डीपीआर के रूप में आपको मिलेगा अगले 6 साल तक, लगभग 6 साल तक आपको ये कंटिन्यू मिलता रहेगा। और इस प्रकार से आप जल्दी निकाल करके खत्म कर सकते हैं अपना लायबिलिटी को। तो ये सारा चीज दिया हुआ है। अगर इतना होने के बाद भी कई लोग को विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं अनिल सर का जो है वो हमेशा प्लान चेंज होते रहता है, हर दिन 10 दिन 15 दिन महीने दिन में, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जो होना था पास्ट में बहुत सारा चीज हुआ और हम सभी के भलाई के लिए ही हो रहा था। बट अब जो है एकदम पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है, बहुत बहुत बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला को अप्लाई करके कई लोगों ने अपना लायबिलिटी को किल कर लिया और अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। अगर फिर भी आप इस दुविधा में पड़े हुए हैं कि नहीं, मतलब जो भी फंड लगा हुआ है उसको निकालने के चक्कर में और डालना होगा, मतलब और लायबिलिटी में जाना होगा, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये सोच आपका गलत है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा क्या करिए, कम से कम आप जूम पे डेली आना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जूम पे आइए और आने के बाद में चीज़ों को देखिए समझिए, और उसके बाद आप रियलाइज करिए कि आप सही हैं या फिर अनिल सर सही है या उसकी कम्युनिटी सही है। आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इतना मतलब लोग मजबूती के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब जो एसबीजी में जिस प्रकार से काम नहीं हुआ था ना, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी गति से और कॉन्फिडेंस के साथ में लायबिलिटी फ्री और टेंशन मुक्त होकर के लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही शानदार। आज लगभग 500 से ज़्यादा आईफोन डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है कंपनी, कई लोगों को गाड़ी भी दे चुकी है, घर भी दे चुका है। मतलब आने वाला टाइम में बहुत बड़ा प्लानिंग है इसका। बेबे टोकन लॉन्च हो गया, एमएम पैड लॉन्च हो गया। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एमएम पैड, ये एमएम पैड अपना लॉन्च हो गया है और इस लाइव हो चुका है। इसके ऊपर हमारा बेबे टोकन आज लोग ले रहे हैं, बेबे टोकन को ले रहे हैं, जिसका अभी मतलब इनिशियल प्राइस जो है अभी वो $1 है, ठीक है। और लिस्ट जब होगा तो इसका प्राइस $2 हो जाएगा। और ये भी लोगों को मिल रहा है, हमने भी लिया हुआ है। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, और सारी चीज़ों को देखने के बाद में आप चाहे तो आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए फ्रेंड्स। और जो भी लायबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगा आपका, मैं इतना विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। बाकी आपका सोच, आपका विचार, जैसा आपको सही लगे वैसा करिए। मैं आपको यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती किसी प्रकार का कुछ नहीं, मैं बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देने का कोई बात कर रहा हूँ। जिस अपलाइन के माध्यम से आप ज्वाइन किए हुए तो उससे कांटेक्ट करिए, बात करिए। अगर वो सपोर्ट करते हैं, आपको जानकारी देते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपका स्टेकिंग करवाने में आपका जो भी चीज़ें होगी, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमसे नहीं होगा तो हमारे सीनियर अपलाइन के थ्रू से आपको करूँगा, लेकिन ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी उम्मीद के साथ मैं कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके आपका भी एसबीजी और एसबीजीयू का फंड, टीएलडी का फंड खत्म हो जाए, आप भी मज़े करें जैसे लोग कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक अच्छा सा अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।